हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 17 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम जो धारवाड़ शैल समूह है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन सभी फैक्टों को हम यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस क्लास के अंतर्गत धारवाड़ जो चट्टाने हैं उसका क्या है निर्माण, जो धारवाड़ शैल समूह को उसका निर्माण, उसमें कौन कौन सी चट्टाने पाए जाते हैं, वो कितने सीरीज में फैला हुआ है, उस कितने स्तर में उसका क्या है विस्तार है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, पूर्वी बघेलखंड के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, दनकारण्य और मध्यवर्ती घाटी, ठीक, हेमेटाइट, क्वार्टरजाइट जो उसकी प्रकृति है उसके बारे में, और खनिज, उसमें कौन कौन से खनिज मिलता है, जैसे लोहा खनिज मिलता है और टीन, तो इसका सर्वाधिक जो है यहाँ पर कौन से उसका जो है प्रकार मिलता है लौह का। तो ठीक है, सभी चीज़ों को हम इसी वीडियो में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, वो भी कहाँ मैप के माध्यम से। ये है छत्तीसगढ़ का मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में ये जहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है यहाँ पर भी इस तरीक़ा से बनाया हुआ है, ठीक। ये कितना है, जो धारवाड़ क्रम की जो शैल समूह है उसका क्या है ये विस्तार है, ठीक। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना का आज भाग 3 है। भाग कितना है? भाग 3 है। 2 भाग पहले से बना चुका हूँ। पहले भाग में जो भूगर्भिक संरचना है वो किससे मिलकर बना है और किस किस चट्टानों का कितना कितना योगदान है सभी को बता चुका हूँ। दूसरे भाग में जो आर्कियन शैल समूह है उसके बारे में भी अच्छे से आपको बता चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए। आज हम पढ़ेंगे जो धारवाड़ क्रम की जो शैल समूह है उसके बारे में। तो चलिए अच्छे से समझेंगे, एकदम आराम से इस क्या है टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो धारवाड़ जो शैल समूह है, ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है? तो धारवाड़ जो शैल समूह है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है ना, जब तक आप पिछले वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक आपको क्या है समझ में नहीं आएगा। तो जो आर्कियन शैल समूह है क्या है, इसका निर्माण में आर्कियन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह के निस और शिष्ट, निस और जो शिष्ट चट्टाने हैं, ठीक, क्या है आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो निस और शिष्ट चट्टाने हैं उनका क्या होता है अपर्दन। अपर्दन मतलब टूटने से, ठीक है। कौन से चट्टान बनता है? तो अवसादीय, अवसादीय जलीय, जलीय चट्टान बनता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, जीवांश नहीं होता है, इसमें जीवों का कोई अंश नहीं होता है। जो आर्कियन शैल समूह है ये जो ज्वालामुखी है, ठीक, ज्वालामुखी के जो लावा उसके मैग्मा के ठंडा होने से आर्कियन शैल समूह का क्या होता है निर्माण होता है। और यही आर्कियन शैल समूह के जो निस और शिष्ट चट्टाने हैं उसकी क्या है अपरदन से अवसादीय जलीय तथा उसमें जीवाश्म रहित क्या जो चट्टाने बनता है उसको क्या बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टाने बोलते हैं। क्या है? धारवाड़ शैल समूह, ठीक। धारवाड़ क्या है शैल समूह, इसका क्या होता है निर्माण होता है। और ये जो आर्कियन शैल समूह है कल के वीडियो में आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको देखा कीजिए, क्योंकि ये आर्कियन शैल समूह की क्या होता है ऊपर में स्थित होता है। आर्कियन शैल चट्टानों के क्या है ये ऊपर में,
ऊपर में स्थित है। ठीक, मतलब उसके ऊपर में, जैसे भूगर्भीय चट्टान है तो सबसे गहराई में क्या होता है, आर्कियन सेल समूह होता है। तो उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, ये धारवाड़ क्रम की चयन जो सेल समूह है वो पाया जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो इसमें देखेंगे आप स्लेट और क्वार्टरजाइट, कांग्लोमेरेट, और क्या है, माइका सिस्ट। माइका सिस्ट, ठीक, ये जो माइका सिस्ट है, इतने क्रम की जो चट्टानें हैं, मतलब इतने चट्टानों को एक साथ क्या बोलते हैं, ये धारवाड़ सेल समूह कहा जाता है। और इस चीज का और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो धारवाड़ सेल समूह है, धारवाड़ सेल, ठीक, यह खनिज, कौन से, खनिज संपदा, खनिज संपदा के दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, समृद्ध है। सर्वाधिक क्या है, समृद्ध है। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। धारवाड़ जो सेल समूह है खनिज संपदा के दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक समृद्ध है। आर्कियन सेल समूह के निश तथा शिष्ट चट्टानों के अपर्दन से जलीय और सावधीय जीवाश्म रहित जो चट्टानें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, धारवाड़ सेल समूह कहा जाता है। और धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होता है। ठीक, आर्कियन सेल समूह चट्टानों के ऊपर स्थित होते हैं। इसपे जो चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानें होता है, तो इसमें स्लेट, क्वार्टरजाइट, कांग्लोमेरेट और माइका सिस्ट है। इस तरीके से क्या है, इसमें जो चट्टानें हैं, जैसे आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत नीस है, सिस्ट है, इस प्रकार से ग्रेनाइट आदि चट्टानें होते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है, ये भी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें में स्लेट, क्वार्टरजाइट, कांग्लोमेरेट, माइका सिस्ट आदि मिलते हैं। ठीक, धारवाड़ सेल समूह खनिज संपदा के दृष्टि से सर्वाधिक क्या होता है, समृद्ध होता है। इसमें लोहा, टीन तथा और विभिन्न प्रकार के क्या है, खनिज मिलते हैं। तो उसको हम खनिज वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसको अगले जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, मैं मिटाता हूँ। अब इसके बाद क्या है, इसका जो सीरीज है उसको देखेंगे। ये कौन कौन सी जो सीरीज में इसका क्या है, मिलता है। सीरीज मतलब क्रम। ठीक, इसको हम लोग सीरीज देखेंगे, इसका क्रम। तो इसके देखिए 3 सीरीज मिलते हैं। कितने सीरीज मिलते हैं, जो धारवाड़ सेल समूह है, ठीक है, इसके कितने हैं, सीरीज। तो इसके क्या है, 3 सीरीज मिलते हैं। तो इसमें पहला सीरीज है दुर्ग संभाग में। ठीक, दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग में कौन से है, तो दुर्ग संभाग में है चिल्फी घाटी। ये जो चिल्फी घाटी वाला जो सीरीज है, ठीक, मतलब ये जो चिल्फी घाटी है इसका ये क्या है, एक सीरीज है दुर्ग संभाग में। यहाँ चिल्फी घाटी सीरीज है। ठीक है, और रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में कौन सी सीरीज है, तो सोनाखान सीरीज। ठीक, रायपुर संभाग में कौन सा सीरीज है, सोनाखान। सोनाखान जो बलौदा बाजार कसडोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस सीरीज है सोनाखान सीरीज। ठीक, और बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में कौन से होगा, कमेंट, लोहे के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला। बैलाडीला की पहाड़ियां।
ठीक, बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ वाला जो सीरीज है, ये वाला सीरीज, ये क्या है, इतने सीरीजों में ये इस क्या है, 3 सीरीजों में ये पाया जाता है। इस क्वेश्चन को क्या है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा। हर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देखिए यहाँ पर ये इसका 3 सीरीज में मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ शैल समूह है वो कितने सीरीज में विस्तृत है, तो 3 सीरीज में। कौन कौन से, तो दुर्ग संभाग के चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग के सोनाकांत सीरीज और बस्तर संभाग के बैलाडीला सीरीज। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब इसका 2 संस्तर है, मतलब 2 संस्तर मतलब लेयर है, ठीक है। तो 2 संस्तरों में ये क्या है, पाया जाता है। तो कौन कौन सी जो संस्तर है, तो इसका देखिए 2 संस्तर कौन कौन से संस्तर में ये मिलता है, ये चंद्रपुर संस्तर, ठीक। चंद्रपुर संस्तर कहाँ है, चंद्रपुर संस्तर, ठीक। और हमारा ये क्या है, कसडोल संस्तर, कौन सी संस्तर, कसडोल संस्तर में क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक। कसडोल संस्तर मतलब कहाँ है, कसडोल संस्तर बलौदाबाजार जिले में है, और चंद्रपुर कहाँ है, तो ये जांजगीर चांपा जिले उसके आसपास के जो क्षेत्र में क्या है, इसकी प्रमुख संस्तरें हैं। 2 संस्तरें में फैला है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए ये है चंद्रपुर संस्तर, और ये अभी दोस्तों ये जो चंद्रपुर है ये कहाँ है, शक्ति जिला में है। जांजगीर चांपा का विभाजन करके छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम जिला कौन से है, तो 33वां नंबर जिला है शक्ति, और शक्ति का ही ये का है हिस्सा है। तो इसको आपको याद रखना है, ये कौन से है, शक्ति जिला में है। कौन से जिला में है, ये शक्ति जिला, ठीक। और एक कौन से जिला में है, तो बलौदा बाजार, ठीक। बलौदा बाजार जिला में है कसडोल संस्तर। जो राम के पुत्र होते हैं कुश, ठीक है, तो कुश के ही नाम पर क्या है, कसडोल पड़ा है। इस चीज को भी आप रखना, कुश के नाम पर ही कसडोल, और उसके जो एक और बेटा रहते हैं, बड़ा बेटा, उसका नाम क्या है, लव। तो लव के नाम पर बलौदा बाजार में जो लवन है उसका भी क्या है, क्या पड़ता है उसका नाम, तो लव के नाम पर उसका नाम पड़ा है लवन, ठीक। इतने चीजें को आपको याद रखना है, अच्छे से याद रख लीजिए। इस छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ शैल समूह है 3 सीरीज में पाए जाते हैं, ठीक है। दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज में विस्तृत है, रायपुर संभाग में सोनाखान, बस्तर संभाग में बैलाडीला की पहाड़ी 2 प्रमुख संस्तरें हैं। कौन कौन सी संस्तरें हैं, तो देखिए चंद्रपुर संस्तर जो शक्ति जिले में है, और ये कसडोल संस्तर बलौदाबाजार जिले में। इतने चीज़ें को आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका देखते हैं विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कहाँ कहाँ होता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, और किस किस एरिया में क्या है इसका फैलाव है, उस चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में हम लोग पढ़े हैं, इस वाला जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड की पठार। जो बघेल भारत को अगर हम उसका जो भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, तो बघेलखंड के जो पठार है उसके अंतर्गत क्या है, एक उप विभाग में क्या होता है, उसको डिवाइड किए रहते हैं। तो उसी का जो पूर्वी भाग है वो अपने छत्तीसगढ़ की ये जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी सीमा, उस एरिया में क्या है, वो पूर्वी बघेलखंड की जो पठार का हिस्सा आता है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड के पठार कहते हैं, ठीक। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार, ठीक। ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है इसमें कहाँ मिलता है, तो इसमें देखो बलरामपुर जिला, जिला का क्या नाम है, बलरामपुर, ठीक।
ये जो बलरामपुर जिला है इसके देखिए यहाँ पर रामानुजगंज और वांड्रप नगर कौन से है, दो तहसील है इसका, रामानुजगंज और वांड्रप नगर। इस वाला ये जो एरिया है इसमें आपको क्या है, ये जो धारवाड़ क्रम के जो शैल समूह है इसका क्या है, विस्तार है। ठीक, तो कौन से इसका जो दो तहसील है, इसका रामानुजगंज और कौन से है, वांड्रप नगर। ठीक, वांड्रप नगर में क्या है, इसका विस्तार है। फिर हमारा है छत्तीसगढ़ के मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत देखो कौन कौन से जो एरिया है में इसका विस्तार है, तो मुंगेली, ये जो मुंगेली है, कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, दुर्गा, बालोद, रायपुर, ये जो चंद्रपुर संस्तर है, और यहाँ पर क्या है, कसडोल संस्तर, सोनाखान जो सीरीज है, और गरियाबांध, धमतरी। ठीक, और ये वाला हमारा जो चिल्फी घाटी सीरीज। इतने सीरीज में क्या है, ये जो मध्य छत्तीसगढ़ में इसका क्या है, विस्तार है। तो आपको उस जगह का नाम याद रखना है, तो पहला है मुंगेली। ठीक, मुंगेली के अंतर्गत इसका आता है मुंगेली तहसील में। ठीक, फिर कवर्धा की ये चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक, और पंडरिया, कवर्धा में क्या है, पंडरिया है, और हमारा है बेमेतरा, दुर्गा, बालोद, धमतरी, गरियाबंद। कौन सी जगह है, गरियाबंद। ये जो अपना ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, तो ये गरियाबंद जिला का हिस्सा है। ठीक, इतने जिलों में क्या है, ये इसका विस्तार है। कौन कौन से, मुंगेली, कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, दुर्गा, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। ये जो तहसील है इसके अंतर क्या है, इतने जो तहसील है इसके अंतर क्या है, ये जो धारवाड़ शैल समूह का क्या है, विस्तार है। किसके अंतर्गत, मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। हमारा जो क्या है, दंडकारण्य का जो एरिया है इसमें कहाँ कहाँ पर, तो ये है मोहला, दल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर, रावघाट, जगदलपुर, बैलाडीला और बीजापुर। मोहला, ठीक, और कौन से है, रावघाट, दल्ली राजहरा, कौन सी जगह, दल्ली राजहरा। ठीक, दल्ली राजहरा कहाँ है, तो बालोद में है। भानु प्रतापपुर, जगदलपुर, कौन सी जगह है, जगदलपुर। ठीक, भानु प्रतापपुर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर। इतना जो क्षेत्र है क्या है, उसमें इसका विस्तार है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हमारा ये ऊपरी जो सीमा वाला है, जिसमें रामानुजगंज और वांड्रप नगर तहसील है। मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत धारवाड़ जो शैल समूह है उसका विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत मुंगेली तहसील, कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, दुर्गा, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। इतने जिलों में क्या है, इतनी जो तहसीलें है उसमें इसका क्या है, विस्तार है। डानकरिया क्षेत्र के अंतर्गत हमारे ये मानपुर, मोहला, दल्ली राजहरा, बालोद का, भानु प्रतापपुर, रावाघाट और जगदलपुर, बैलाडीला और बीजापुर। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इस मैप को आप बना लेंगे, मैप में ही क्या है, आपको फैक्ट को याद रखना है। ठीक, इस तरीक़ा से आपको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ पर है।
आप छत्तीसगढ़ के जो जितने भी तहसील हैं उसको याद नहीं किए हैं तो जिले वाइज आप याद कर लेंगे। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्या है, हर चीज़ नया लगेगा और आपको एक्चुअल में जो अवस्थिति है, कौन तहसील कहाँ पर है, किस ज़िले में है, छत्तीसगढ़ के किस ओर में है, उसको आप नहीं जान पाएंगे। तब तक क्या है, आपको छत्तीसगढ़ के ये जो चीज़ें हैं उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, परेशानी होगा। तो इसलिए क्या है, आपको तहसील याद कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सभी चीज़ें। अभी आपको बहुत सारा क्या है, नाम अलग लग रहा होगा, ठीक। तो इतने चीज़ों को आप क्या है, नोट कर लेंगे। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यवर्ती घाटी, ठीक। मध्यवर्ती घाटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये जो मध्यवर्ती हमारा जो घाटी है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कुछ कुछ जो घाटियां भी है, ठीक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे धरवाड़ शैल समूह का विस्तार को, ठीक, और किस किस रूपों में ये मिलता है। तो मध्यवर्ती घाटी, ये जो मध्यवर्ती घाटी है, ठीक, तो यहां देखो चिकनी, चिकनी, मृदु, मृदु चिकनी मिट्टी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लेट, ठीक, स्लेट कहा जाता है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या है, क्वार्टर जाइट का भी, कहीं कहीं क्वार्टर जाइट का क्या है, यहाँ पर विस्तार है। किसका विस्तार है, क्वार्टर जाइट का विस्तार है। और इस क्षेत्र की जो एरिया है, एरिया का नाम है झारामक्का, झारामक्का और साकरी टोला। झारामक्का और साकरी टोला का जो इलाका है, इसमें भी क्या है, इसका जो विस्तार है। मध्यवर्ती घाटी के अंतर्गत देखें, मृदु चिकनी मिट्टी जो एरिया है, या जो चीज़ ये मृदु चिकनी मिट्टी है, ये क्या है, स्लेट जो चट्टाने हैं उससे निर्मित होती है। और कहीं कहीं पर क्या है, क्वार्टर जाइट मिलता है। और झारामक्का और साकरी टोला एरिया में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक। झारामक्का और साकरी टोला एरिया में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में, ये जो पूरा एरिया है, इस क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र का बड़ा भाग वलन और अभ्रंश, वलन और अभ्रंश से क्या है, ये प्रभावित हुआ है। क्या हुआ है, वलन और अभ्रंश से प्रभावित है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला हमारा क्या है, ये हेमेटाइट क्वार्टर जाइट। अगला जो चीज़ें हैं, चट्टाने हैं, वो कौन से है, अगला चट्टाने हैं, अगला चट्टान का क्या है, हेमेटाइट और क्वार्टर जाइट, ठीक। हेमेटाइट और क्वार्टर जाइट। हेमेटाइट क्वार्टर जाइट जो चट्टाने हैं, देखिए इसमें क्या है, गहरी लौहमयी, यहाँ जो गहरी लौहमयी और हल्की सिलिका युक्त क्या है, ये जो चट्टाने हैं। इसका कहाँ पर ये कहाँ मिलता है, तो ये देखिए दली राजहरा में और
दो कहाँ पर है, ये जो दल्ली राजहरा है यहाँ पर देखो स्टार लगाए हैं, ठीक है। तो दल्ली राजहरा में ये हेमेटाइट क्वार्टरजाइट जो चट्टाने हैं वो गहरी लौहमयी और हल्की सिलिका युक्त होता है। इसका जो दल्ली राजहरा में इसका क्या है विस्तार है। और ये जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ है, कौन से, खैरागढ़। तो खैरागढ़ में जो ये हेमेटाइट और क्वार्टरजाइट जो चट्टाने पाया जाता है, ये कडप्पा के बाद का है। कडप्पा के क्या है, ये पूर्व के चट्टाने हैं, ठीक। पूर्व के चट्टाने हैं और 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक। 60 करोड़ वर्ष क्या है, ये पुराने हैं। नादगांव एरिया है इस, और इसका क्या है राजनांदगांव को ही नादगांव भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये नादगांव जो सीरीज है इसकी जो चट्टाने, ये कडप्पा चट्टाने की, कडप्पा चट्टान के क्या है, ये बाद निर्मित हुआ है। मतलब ये क्या है पुराना है और ये क्या है नवीनतम है, ठीक। तो हेमेटाइट क्वार्टरजाइट गहरी क्या है जो चट्टाने हैं, गहरी लौहमयी और हल्की सिलिका युक्त चट्टाने हैं। ये दल्ली राजहरा में, नादगांव में कडप्पा के बाद वाली जो चट्टाने हैं, और यहाँ पर खैरागढ़ में कडप्पा के पूर्व वाली जो 60 करोड़ वर्ष पुराने चट्टाने हैं उसका यहाँ पर विस्तार है। ये है अपना क्या है, ये जो खैरागढ़ में क्या है हेमेटाइट क्वार्टरजाइट, ठीक। और राजनांदगांव में है ये क्या है कडप्पा चट्टाने के बाद वाला जो चट्टाने हैं। इतने चीज़ों को आप याद रखना है। आपको अवस्थिति भी आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको इसे क्या है 2 बार अच्छे से देख लेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या है नोट्स भी अच्छे से आपको बनाना है और आपको अच्छे से तैयारी भी करना है। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। हमारा क्या है यहाँ पर खनिज। तो इसमें कौन कौन सी जो खनिजें पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें लौह खनिज और टीन खनिज। छत्तीसगढ़ में जो लौह खनिज है ये क्या है धारवाड़ क्रम की जो शैल समूह है उससे प्राप्त होता है, ठीक। धारवाड़ क्रम की जो शैल समूह है लौह अयस्क उससे मिलता है। टीन अयस्क का कैसेटेराइट अयस्क से मिलता है, उसके अयस्क को भी क्या है पूछा जाता है। लोहा क्या है लौह अयस्क से मिलता है और टीन कैसेटेराइट अयस्क से मिलता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है खनिज। इस एरिया में क्या है ये खनिज, ठीक। खनिज में क्या है लोहा। लौह खनिज के अंतर्गत देखो कितने प्रकार की होता है, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ठीक। सीडेराइट और लिमोनाइट। कौन सा है ये लिमोनाइट। देखो जो लौह अयस्क का होता है, ठीक। लौह अयस्क का है उसके ये क्या है 4 प्रकारों में होता है। इसमें सबसे शुद्ध लौह अयस्क का होता है वो मैग्नेटाइट का होता है, ठीक। और जो ये हेमेटाइट लौह अयस्क का है क्या है हेमेटाइट, ये दूसरे नंबर का शुद्ध है। और सबसे जो निम्न श्रेणी का जो लौह अयस्क का वो क्या है लिमोनाइट है, ठीक। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का प्रकार है वो किस प्रकार के जो लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो इसमें जो हेमेटाइट किस्म के जो लौह अयस्क है वो क्या है छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, ठीक। इतनी चीज हो गया। अब हमारा क्या है टीन खनिज। यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। टीन खनिज से इसका अयस्क के नाम क्या है अयस्क। इसे किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो इसे कैसेटेराइट जो अयस्क है उससे क्या है टीन की प्राप्ति होती है। और छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ में टीन की भंडारण
छत्तीसगढ़ में टीन की भंडारण कितना है? टीन की भंडारण छत्तीसगढ़ में जो टीन की भंडारण है ये 35 दशमलव, चलो दशमलव हटा दीजिए, ये लगभग 35% को मानते हैं। ठीक, और क्या है? छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ भारत का, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। क्या है? टीन उत्पादक राज्य है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए, टीन अयस्क, जो टीन खनिज है, ये धारवाड़ जो शैल समूह है इसके अंतर्गत यह मिलता है। और ये जो अयस्क है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, अयस्क, ठीक, ये जो टीन अयस्क है ये कैसेटराइट अयस्क से मिलता है। छत्तीसगढ़ में टीन की भंडारण 35% है। जो भारत में जितने भी जो टीन है उसके जो भंडारण का 35% भाग क्या है? छत्तीसगढ़ में भंडारण है। और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ खनिज का क्या होता है? टीन खनिज का उत्पादन होता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। और टीन छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखिए, सुकमा जिला, जो सुकमा जिला है, और दंतेवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जो जिला है इसमें क्या है? ये जो एरिया, ये जो दंतेवाड़ा जिला है और इधर क्या है? सुकमा जिला। तो यही एरिया में जो क्या है? टीन खनिज का भंडारण है। और इसी क्षेत्र से क्या है? टीन के उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ भारत के एकमात्र ऐसे राज्य हैं जो क्या है? टीन की क्या करता है? उत्पादन करता है। बाकी जितने भी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो विभिन्न देशों से क्या होता है? टीन के आयात किया जाता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पूरा मैप है इसको भी आपको क्या है? अपने कॉपी के नोट में बना लेना है। ठीक है, मैप को चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हमारा जो थोड़ा सा चीज़ें और बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो सोना खान सीरीज है, ठीक, क्या है? सोना खान जो सीरीज है, इसका जो नामकरण किसने किया था? तो F.H. स्मिथ। सोना खान सीरीज का संस्तर, जो सोना खान संस्तर है इसका नामकरण कौन किया था? इसका नामकरण, तो इसका नामकरण करने वाला था F.H. स्मिथ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इस चीज़ों को। F.H. जो स्मिथ है ये क्या है? ये सोना खान संस्तर का नाम रखा था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। बाकी ये जो चंद्रपुर सीरीज है, यह जो महानदी की जो अवसादी मिट्टी है उसका काप के अंतर्गत आता है और खनिज संसाधन के दृष्टि से ये क्या है? महत्वपूर्ण है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप क्या है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इससे पहले स्किप कर दिए होंगे तो आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो आप ही जानो। मेरा काम है आपको क्या है? पढ़ाना। आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे वो आपके काम है। तो चलिए, थैंक यू।